हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे एक नए चैप्टर को, जो कि है हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म का ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर से हम 3 टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे आज की वीडियो में। जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसकी क्लासिफिकेशन को समझेंगे। और थर्ड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसके एडवांटेजेस को हम समझेंगे, उसके डिसएडवांटेजेस को हम समझेंगे कि भाई हम जो लिक्विड डोजेस फॉर्म हमने बनाई है, ठीक है, वो किस कारण से जो है हमने बनाई है, क्या उसके एडवांटेजेस है। ठीक है, और जब इसके कुछ एडवांटेजेस है तो ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स इसके सारे ही जो है एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो इसके जो है डिसएडवांटेजेस को भी जो है हम समझेंगे आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर से फ्रेंड्स हम 3 टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो लिक्विड डोजेस फॉर्म का ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार इस चैप्टर से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक है, यानी कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, यानी कि लिक्विड डोजेस फॉर्म होती क्या है। ठीक है, तो उसको हम जो है समझेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, और इसको हम किसकी हेल्प से समझेंगे, डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, ताकि और अच्छे से फिर ये जो है आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और जब डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा तो तो मैंने अपने नोट्स में जो भी लिख रखा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की, तो हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है ना, वो एक प्रकार से क्या होती है, लिक्विड प्रिपरेशंस होती है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा होगा, है ना। और मार्केट में भी आपको बहुत सारी लिक्विड डोजेस फॉर्म मिल जाती है, जैसे कि आपके इमल्शन आते हैं, सस्पेंशन आते हैं, आई ड्रॉप वगैरह आती है, नेजल ड्रॉप आती है, लोशन वगैरह आते हैं, लिनिमेंट वगैरह आते हैं। तो ये सारी क्या है, आपकी लिक्विड डोजेस फॉर्म है। इसके अलावा छोटे बच्चों की सिरप वगैरह भी आती है, तो ये सारी क्या है, आपकी लिक्विड डोजेस फॉर्म है। तो यानी कि जो हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म है ना, वो एक प्रकार से क्या है, लिक्विड प्रिपरेशंस होती है। ठीक है, और हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है ना गाइज, इसके अंदर मिक्सचर होता है किसका, API एंड एक्सिपिएंट का। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है ना, वो एक प्रकार से लिक्विड प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर API एंड एक्सिपिएंट का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो ऐसी डोजेस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि सर API क्या होता है, एक्सिपिएंट क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम API एंड एक्सिपिएंट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें गाइज हमारे API की, है ना, तो API को गाइज हम क्या कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, है ना। हालांकि यहाँ पर मैंने गाइज इसकी फुल फॉर्म मेंशन नहीं कर रखी है, लेकिन हमारे जो नोट्स हैं उसके अंदर मैंने इसकी फुल फॉर्म ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, API को समझेंगे, है ना। तो API जो होता है गाइज, वो क्या होता है, हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जो कि आपका क्या होता है, मेन ड्रग होता है हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस भी कह सकते हैं, जो कि क्या करता है, थेरापेटिक एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, यानी कि API का काम क्या है, थेरापेटिक एक्टिविटी शो करना। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, आपका एक पैरासीटामोल सस्पेंशन है। ठीक है, जिसके अंदर आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल 2 साल्ट प्रेजेंट है, 2 ड्रग प्रेजेंट है कॉम्बिनेशन में, है ना। तो मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है, जिसको फीवर आ गया या हल्का मुल्का दर्द है, उसकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन वगैरह हो गई है ना। तो अगर हम उस पेशेंट को अगर इस सस्पेंशन को देंगे, है ना, तो उसको ट्रीटमेंट करने का काम कौन करेगा, आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल करेगा, यानी कि थेरापेटिक एक्टिविटी शो कौन करेगा, आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो एक्टिव API की अगर हम बात करें तो यहाँ पर API कौन हो गया, आपके आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल हो गए, जो कि क्या करेंगे, थेरापेटिक एक्टिविटी शो करेंगे और हमारे पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो API का काम क्या है, थेरापेटिक एक्टिविटी शो करना, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, जो कि हमारी मेन ड्रग होती है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा एक्सिपिएंट। तो फिर एक्सिपिएंट का क्या रोल है ना। तो देखिए गाइज, हमारा जो एक्सिपिएंट होता है ना गाइज, ये हमारे API की तरह काम नहीं करता
है ना। हमारा एपीआई तो क्या कर रहा है, थेरापेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, लेकिन हमारा जो एक्सिपिएंट होता है ना गाइस, ये कोई भी थेरापेटिक एक्टिविटी शो नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है नो थेरापेटिक एक्टिविटी, यानी इसकी कोई भी थेरापेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, यानी कि हमारी ये एपीआई की तरह काम नहीं करता है, ड्रग की तरह काम नहीं करता है। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस भी इसको कह सकते हैं, जो कि कोई भी थेरापेटिक एक्टिविटी शो नहीं करता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह आती है कि जो चीज हमको चाहिए, ठीक है, वो सारा काम कौन कर रहा है, एपीआई कर रहा है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कर रहा है। ठीक है, तो फिर हमें एक्सिपिएंट की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि ये तो कोई भी थेरापेटिक एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है ना। तो गाइस देखिए, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जितना बड़ा आपका एपीआई का रोल है ना फॉर्मुलेशन के अंदर, ठीक है, उतना ही आपका एक्सिपिएंट का भी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हो, चाहे इमल्शन हो, सस्पेंशन हो, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, है ना, किसी भी तरीके की डोजेस फॉर्म हो, ठीक है, अगर आप उस डोजेस फॉर्म को अच्छा खासा, मतलब उसको अच्छी खासी अगर आप बनाना चाहते हो, एक स्टेबल फॉर्मुलेशन आप उसको बनाना चाहते हो, है ना, तो वो तभी संभव है जब आप एक्सिपिएंट का यूज करें। ठीक है, भले ही आपका एपीआई मेन इंग्रेडिएंट हो, लेकिन विदाउट एक्सिपिएंट के हम एक अच्छी खासी फॉर्मुलेशन तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक्सिपिएंट ऐसा क्या करता है, ठीक है, उसको समझते हैं, उसके रोल को समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो एक्सिपिएंट होता है ना गाइस, वो मेंटेन करता है हमारी स्टेबिलिटी ऑफ डोजेस फॉर्म। ठीक है, यानी कि हमारी जो डोजेस फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। मान लीजिए ये आपने कोई सस्पेंशन बनाया है, ठीक है, इस सस्पेंशन को आपने एपीआई की हेल्प से बनाया है, ठीक है, आपने इसको स्टोर करने के लिए रख दिया, है ना। अब स्टोरेज कंडीशन के दौरान क्या हो सकता है, इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है, ठीक है, जो कि आपके एपीआई को वो जो क्या करेंगे, खराब कर देंगे, आपकी फॉर्मुलेशन को जो है खराब कर देंगे, है ना, या आपके एपीआई को जो है डिग्रेड कर देंगे वो, है ना। इसके अलावा इसकी पीएच चेंजेस हो सकती है ड्यूरिंग स्टोरेज, है ना। अगर पीएच चेंजेस हो जाएगी तो आपकी फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, या फिर ये कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह कर लेंगे, है ना, तो उसकी वजह से भी इसकी जो स्टेबिलिटी है जो है वो जो है मतलब डिक्रीज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, है ना। तो आपकी फॉर्मुलेशन जो है यहाँ पर ख़राब हो जाएगी, एपीआई यहाँ पर जो है वो ख़राब हो जाएंगे, है ना, स्पॉइल हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सबको रोकने का काम कौन करेगा, यानी कि हमारे जो एपीआई है, हमारी जो फॉर्मुलेशन है, इसको बचाने का काम कौन करेगा, तो वो काम करेगा आपका एक्सिपिएंट। ठीक है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा। ठीक है, यानी कि अगर इसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे, जो कि क्या होता है, एक एक्सिपिएंट होता है, तो वो क्या करेगा, माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोक देगा। इसके अलावा अगर इसकी पीएच चेंजेस हो रही है ड्यूरिंग स्टोरेज, है ना, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर बफरिंग एजेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये उसकी पीएच को चेंजेस करने से जो है रोक देगा। ठीक है, इसके अलावा ये अगर ये कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह करता है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट जो है ऐड करेंगे, जो कि क्या होता है, एक एक्सिपिएंट होता है ना, तो ये जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह को जो है रोक देगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को जो है मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, तो ये एक तो ये रोल होता है हमारे एक्सिपिएंट का। इसके अलावा बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि आपके जो एक्सिपिएंट होते हैं वो बायो अवेलेबिलिटी को मेंटेन करते हैं हमारी डोजेस फॉर्म की। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, यानी कि ये हमारी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की, उसको क्या करते हैं गाइज, ये इंक्रीज करते हैं हमारे एक्सिपिएंट। ठीक है, यानी कि हमारी जो ड्रग है उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको जो है ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं हमारे एक्सिपिएंट, है ना। तो बायो अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने में भी हमारा एक्सिपिएंट का बहुत बड़ा काम है, रोल है। ठीक है, इसके अलावा ड्रग सोलबिलिटी, ठीक है, यानी कि हमारे जो एक्सिपिएंट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ड्रग की जो सोलबिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप ये कोई फॉर्मुलेशन बनाना चाहते हो, मान लीजिए ये मैंने कोई कंटेनर लिया है, ये मैंने वाटर लिया है, ठीक है, सॉल्वेंट लिया, अभी एक एक्वस भी हो सकता है, नॉन एक्वस भी हो सकता है। ठीक है, और मुझे एपीआई से कोई फॉर्मुलेशन तैयार करनी है। ठीक है, तो मैंने इस एपीआई को इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये एपीआई है ना, इसके कुछ करैक्टर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पुअरली सोल्यूबल है, मैंने इसको इसके अंदर डाला और ये सोल्यूबल ही नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि पुअरली सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, तो फिर मैं इसको बनाऊंगा कैसे। ठीक है, तो दो तरीके हैं। ठीक है, या तो मैं क्या करूंगा, इसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करूंगा, या फिर इसको सस्पेंड करूंगा, किसकी हेल्प से, सस्पेंडिंग एजेंट की हेल्प से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी सोल्यूबिलिटी को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सिपिएंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, कोसॉल्वेंट वगैरह ऐड करूंगा, जो क्या करेंगे, हमारी ये जो एपीआई है इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो इसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा या फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सोलुबलाइजिंग एजेंट ऐड करूंगा, जो कि क्या होते हैं, हमारे एक्सिपिएंट होते हैं, जो क्या करेंगे, इसकी सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, जैसे कि हमारे सरफेक्टेंट।
ठीक है। और जब इसकी सोलिबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी तो हम एक अच्छी खासी फॉर्मुलेशन यहाँ पर तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो सोलिबिलिटी को भी इंक्रीज करता है हमारी ड्रग की कौन, हमारा एक्सिपिएंट, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट एक्सेप्टेंस, यानी कि हमारा जो एक्सिपिएंट होता है वो क्या करता है, पेशेंट एक्सेप्टेंस को भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है ना। अब पेशेंट एक्सेप्टेंस को कैसे मेंटेन करेगा ये, ठीक है। मान लीजिए ये हम कोई डोजेस फॉर्म बनाना चाहते हैं, है ना, एपीआई की हेल्प से। हमने क्या किया, एपीआई को इसके अंदर ऐड किया और हमने क्या करा, ये कोई डोजेस फॉर्म हमने प्रिपेयर कर ली, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिक्कत आई कि ये जो एपीआई था ना, इसका टेस्ट अच्छा खासा नहीं था, यानी कि बीटर टेस्ट था, ठीक है, नोजियस था, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर था वो भी अच्छा खासा नहीं था, है ना। अब ऐसी कंडीशन में क्या हमारा पेशेंट इसको लेगा, खासकर जो छोटे बच्चे हैं वो तो वैसे इसको फेंक देंगे, लेंगे नहीं, क्योंकि कड़वी चीज़ें उनको पसंद नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम इसको फिर सुधारेंगे कैसे, ठीक है। इसको हम एक अच्छी खासी फॉर्मुलेशंस कैसे बनाएंगे ताकि हमारा जो पेशेंट है इसको ईजिली एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्वीटनिंग एजेंट ऐड करेंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, इसके बिटर टेस्ट को मास्क करने का काम करेंगे, ठीक है। और अगर इसका ऑर्डर या फिर ये नोजियस है ना, तो इसको ऑर्डर को मास्क करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, फ्लावरिंग एजेंट ऐड करेंगे, ठीक है। फ्लावरिंग एजेंट पे आपके जो है फ्लावरिंग एजेंट काम क्या है, यानी कि वो क्या करेंगे, उसके जो ऑर्डर है, खराब ऑर्डर वगैरह आ रहा है तो उसको वो मास्क कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा नहीं होगा कि जो है मार्केट में जो है सिरप वगैरह आती है, कुछ लेमन सिरप का जो है फ्लेवर में आता है, कुछ मैंगो सिरप वगैरह आती है ना। तो ये सारे क्या है, फ्लेवर्स हैं, यानी कि अलग अलग फलों के क्या दिए जाते हैं, फ्लेवर्स दिए जाते हैं, है ना। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, फ्लावरिंग एजेंट ऐड करेंगे। तो हमारे जो चिल्ड्रन है, छोटा बच्चा है, तो उसको ऐसे लगेगा कि हम मतलब जूस वूस वगैरह पी रहे हैं, तो उसको मतलब एक उस तरीके की स्मेल आएगी, तो उसको मतलब ईजिली वो एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि हमारे जो मतलब सस्पेंशन है या फिर जो भी हम लिक्विड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं उसकी जो है पेशेंट एक्सेप्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। लास्ट जो है हमारा वो है मेंटेन इंटीग्रिटी, यानी कि हमारी जो डोजेस फॉर्म है उसकी इंटीग्रिटी को हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रिटी से क्या मतलब है यहाँ पर, यानी कि हमारा जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है या फिर हमारी जो डोजेस फॉर्म है, ठीक है, उसकी एफिकेसी को हम मेंटेन करेंगे, है ना। इसके अलावा उसकी क्वालिटी को जो है हम मेंटेन करेंगे, है ना। इसके अलावा उसकी सेफ्टी को भी हम जो है मेंटेन करेंगे, और इन सबको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, हमारा एक्सिपिएंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गाइस, हमारे एक्सिपिएंट के इतने सारे रोल हैं। कहने का मतलब है कि विदाउट एक्सिपिएंट के हम एक अच्छी खासी फॉर्मुलेशन तैयार नहीं कर सकते एपीआई की हेल्प से, ठीक है, भले ही आपके एपीआई का कितना ही बड़ा रोल हो, ठीक है। तो जितना बड़ा आपका एपीआई का रोल है गाइस, उतना ही बड़ा हमारा क्या है, एक्सिपिएंट का भी रोल है ना। और भी बहुत सारे रोल हो सकते हैं हमारे एक्सिपिएंट के, है ना, जैसे प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे जो एक्सिपिएंट होते हैं उसके अंदर कलरिंग एजेंट वगैरह आते हैं, है ना। कलरिंग एजेंट क्या है, एक प्रकार से एक्सिपिएंट है। जैसे कि आपको यहाँ पर ये रेड कलर की जो सिरप दिखा रही है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये किसकी वजह से हुआ है, कलरिंग एजेंट की वजह से हुआ, ठीक है। तो हम कलर के आधार पर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में भी जो है आपके एक्सिपिएंट रोल प्ले करते हैं, है ना। और भी बहुत सारे जो है इसकी जो है फंक्शंस हैं हमारी फॉर्मुलेशन में, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, रोल है हमारे एक्सिपिएंट के, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म जो है प्रिपेयर की जाती है, और ये हमारी जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो गाइज आई होप कि आपको अब तक लिक्विड डोजेस फॉर्म का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब हम अपने नोट्स की बात करेंगे कि हमने नोट्स के अंदर क्या चीज़ें जो है मेंशन कर रखी हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में, ठीक है। लिक्विड डोजेस फॉर्म आर लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ एपीआई एंड एक्सिपिएंट। हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है, लिक्विड प्रिपरेशन होती है, जिसके अंदर हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट का काइज क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम के अंदर, ठीक है। लिक्विड डोजेस फॉर्म आर पुअरेबल प्रिपरेशन। इसके अलावा हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है वो क्या होती है, पुअरेबल प्रिपरेशन होती है। अब यहाँ पर पुअरेबल प्रिपरेशन से क्या मतलब है, तो आपको स्क्रीन पर गाइज एक इमेज दिखाई दे रही होगी जिसके अंदर एक हमारा कंटेनर है ना, और एक हमारा क्या है, चम्मच है ना। तो कंटेनर के अंदर से हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसको डाल रहे हैं किसमें, चम्मच में, है ना। तो इसको हम गाइज क्या कहते हैं, पुअर करना कहते हैं, है ना। तो इस वजह से ये क्या होती है, पुअरेबल प्रिपरेशन होती है, विच इज प्रिपेयर्ड बाई डिजॉल्विंग एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा एपीआई होता है, इन एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट,
ठीक है। तो यानी कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है, जो कि पोरेबल प्रिपरेशन होती है, इसको हम कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव ड्रग जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो भी आपके एपीआई होते हैं, उसको हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक लिक्विड डोजेस फॉर्म यहाँ पर जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्वस और जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है ना गाइस, ये किसकी तरह काम करेंगे, हमारी एक्सिपिएंट की तरह काम करेंगे या व्हीकल की तरह काम करेंगे, है ना। तो एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे एपीआई है उसको हम क्या कर रहे हैं, हमारे एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं, जो कि क्या है, हमारा एक्सिपेंट की तरह काम कर रहे हैं, व्हीकल की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो सकता है हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म को बनाने का। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आपका सॉल्यूशन आता है और सिरप आती है। ठीक है, तो इनको गाइज हम इसी तरीके से जो है बनाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारी जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म को बनाने का, बाय सस्पेंडिंग द ड्रग इन सुटेबल मीडियम। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा जो एपीआई है, ड्रग है, उसको हम यहाँ पर डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, उसको सस्पेंड कर रहे हैं, किसके अंदर, सुटेबल मीडियम के अंदर। ठीक है, यानी कि आपका जो भी डिस्पर्जन मीडियम है, जो भी सॉल्वेंट है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो ड्रग है उसको सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म बना सकते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसमें आता है आपका सस्पेंशन। ठीक है, क्योंकि सस्पेंशन वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि जो आपका जो ड्रग थी, जो भी आपका सॉल्यूट था, वो आपके डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा था, सोलुबलाइज नहीं हो रहा था, है ना। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, उस ड्रग को मतलब सस्पेंड करने के लिए हम क्या कर रहे थे, फिर सस्पेंडिंग एजेंट का यूज कर रहे थे। ठीक है, यानी कि आपकी जो भी ड्रग थी, जो कि सोलुबलाइज नहीं हो रही थी हमारे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, डिसॉल्व नहीं हो रही थी। ठीक है, तो उसको फिर हमने क्या किया था, सस्पेंड किया था। और किसकी हेल्प से सस्पेंड किया था, सस्पेंडिंग एजेंट की हेल्प से। ठीक है, तब जाकर हमें जो है एक अच्छा खासा जो है सस्पेंशन जो है मिला था, है ना। और इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी गाइज हम डिस्कस कर चुके हैं, इमल्शन और सस्पेंशन के बारे में। ठीक है, ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उसमें मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आपको सस्पेंशन और इमल्शन वाले चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, उनकी वीडियोस जो है वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां जाकर आप जो है इसको समझ सकते हैं, सस्पेंशन और इमल्शन को। ठीक है, तो दूसरा तरीका तो ये हो सकता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म को बनाने का। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, बाय इनकॉर्पोरेटिंग ड्रग सब्सटेंस इन ऑयल एंड वाटर फेज। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हमारी जो ड्रग सब्सटेंस है उसको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, किसके अंदर, ऑयल या वाटर फेज के अंदर। ठीक है, और इस तरीके से हम कौन सी डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं, तो वो प्रिपेयर करते हैं हमारी इमल्शन को। ठीक है, तो इमल्शन वाले चैप्टर के भी गैस नोट्स जो है आपको जो है ऊपर जो है आई बटन में जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप जो है इमल्शन वाले और सस्पेंशन वाले चैप्टर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसको जो है बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपके सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, सिरप वगैरह आते हैं। ठीक है, और इन सब के बारे में पहले हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे एपीआई के बारे में। ठीक है, जो कि होता है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारी जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म को बनाते हैं। ठीक है, एक तो आपका एपीआई होता है और एक होता है आपका एक्सिएंट। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से हम क्या करते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म को बनाते हैं, है ना। तो अब समझ लेते हैं कि एपीआई क्या होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपियो के अकॉर्डिंग बात करें, या हम फार्माकोलॉजी जो आपकी सब्जेक्ट होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो आपके जो एपीआई जो होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है, वो क्या करते हैं, रेफर करते हैं किसी भी फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस को। ठीक है, इन ये मेडिकेशन। ठीक है, यानी कि आपके जो एपीआई होते हैं वो एक प्रकार से क्या होते हैं, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं हमारी किसी भी मेडिकेशन या ड्रग के अंदर। ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो मेडिकेशन होती है या भी हमारी जो भी ड्रग होती है, ठीक है, उसके अंदर हमारा जो एपीआई होता है, ठीक है, जिसे हम फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस भी कहते हैं, तो यही क्या करता है, डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है, जो भी हमें चाहिए होता है ना। तो ये हमारे एपीआई का काम होता है। ठीक है, और इन सब के बारे में गाइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे जब हमने डायग्राम की हेल्प से हमने जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म को समझा था, एपीआई एंड एक्सिपिएंट को समझा था। ठीक है, तो गाइज इस वजह से क्या किया था, मैंने शुरुआत में ही जो है डायग्राम की हेल्प से आपको इन सब चीज़ों को ऑलरेडी जो है समझा दिया था। ठीक है, ताकि आगे जाकर आपको जो है कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आए और समझने में भी आसानी हो, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये एक प्रकार से हमारे लिए एडवांटेज हो गया कि हमने पहले इन चीज़ों को जो है समझ लिया। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या होते हैं गाइज, एपीआई होते हैं, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं।
ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सीपिएंट की। एक्सीपिएंट के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम में, है ना। तो फार्मास्यूटिकल जो एक्सीपिएंट होते हैं ना हमारे, वो ऐसे सबस्टांस होते हैं जो कि अदर देन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इन द फॉर्मुलेशन। ठीक है, यानी कि ये हमारी मान लीजिए कोई फॉर्मुलेशन है, ठीक है, मान लीजिए सस्पेंशन है, ठीक है। तो इस सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, इस फॉर्मुलेशन के अंदर अगर हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात नहीं करें, ठीक है, तो जितने भी जो इंग्रेडिएंट इस फॉर्मुलेशन के अंदर प्रेजेंट होंगे वो सारे किसकी कैटेगरी में आएंगे? एक्सीपिएंट की कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर इस फॉर्मुलेशन के अंदर अगर हम एपीआई को छोड़ दें, ठीक है, तो जितने भी जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर मौजूद है वो सारे किसके अंदर आएंगे? एक्सीपिएंट के अंदर आएंगे। यही इस लाइन का मतलब है। ठीक है, और हमारे जो एक्सीपिएंट होते हैं वो गाइस एपीआई की तरह काम नहीं करते। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो एक्सीपिएंट होते हैं गाइस, इनको जो है हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं फॉर्मुलेशन में। ठीक है, ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म्स, यानी कि हमारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म होती है, लाइक हमारी सेमी सॉलिड, है ना, सॉलिड डोजेस फॉर्म हो चाहे लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है, किसी भी तरीके की डोजेस फॉर्म हो, ठीक है, तो इन सब में हम क्या करते हैं? इन सब की फॉर्मुलेशन में हम क्या करते हैं? एक्सीपिएंट का गाइस जो है ऐड करते ही हैं। ठीक है, क्योंकि विदाउट एक्सीपिएंट के हम एक अच्छी खासी फॉर्मुलेशन, एक स्टेबल फॉर्मुलेशन जो है गाइस तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, और इस बात को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जितना बड़ा आपका एपीआई का रोल होता है फॉर्मुलेशन के अंदर, ठीक है, उतना ही बड़ा आपका एक्सीपिएंट का गाइस क्या होता है? रोल होता है। ठीक है, बट डू नॉट हैव एनी थेरापेटिक एक्टिविटी ऑफ देयर ओन। ठीक है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम एक्सीपिएंट को ऐड तो करते हैं फॉर्मुलेशन के अंदर, ठीक है, लेकिन इनकी अपनी कोई थेरापेटिक एक्टिविटी नहीं होती है फॉर्मुलेशन में। ठीक है, यानी कि थेरापेटिक एक्टिविटी शो करने का काम किसका है? एपीआई का काम है। ठीक है, और आपके जो एक्सीपिएंट है इनकी अपनी कोई थेरापेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, ये बस हमारी फॉर्मुलेशन को जो है स्टेबल बनाने के लिए, उसकी बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, पेशेंट एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे एक्सीपिएंट का जो है यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं हमारी फॉर्मुलेशन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे गाइस इसके एग्जाम्पल की कि भाई कौन कौन से एक्सीपिएंट आते हैं हमारी फॉर्मुलेशन में, है ना। तो इसमें आपके व्हीकल आते हैं, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, फ्लावरिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, है ना, सोलुबलाइजिंग एजेंट, बफरिंग एजेंट, बहुत सारे हैं, है ना। यहाँ पर मैंने कुछ ही जो है एग्जाम्पल मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। उन सब के बारे में गाइस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जब हम एक्सीपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, ठीक है, उसको जब समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो वहाँ पर हम जितने भी जो एक्सीपिएंट यूज़ किए जाते हैं हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर, उन सबको वहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने गाइस क्या है, कुछ ही एग्जाम्पल मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हमारे एक्सीपिएंट के, है ना। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ एक्सीपिएंट इन द फॉर्मुलेशन। ठीक है, यानी कि हमारी जो फॉर्मुलेशन होती है, चाहे वो लिक्विड डोजेस फॉर्म हो, चाहे वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो, ठीक है, चाहे वो सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो इन सब की जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं, है ना, तो हमारे एक्सीपिएंट का रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हालांकि इन चीज़ों को गाइस हम ऑलरेडी जो है डायग्राम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक बार और अच्छे से जो है हम इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो रोल होता है हमारे एक्सीपिएंट का, वो क्या होता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी टू द फॉर्मुलेशन। हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसकी जो स्टेबिलिटी को ये मेंटेन करके रखते हैं। कैसे मेंटेन करेंगे? यानी कि ये प्रोटेक्ट करेंगे हमारी फॉर्मुलेशन को, किससे? माइक्रोबियल कंटामिनेशन से, उसकी पीएच चेंजेस को जो है रोकेंगे। इसके अलावा उसको मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह से भी ये जो है प्रोटेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी, है ना। तो एक तो इस तरीके से ये जो है काम करते हैं हमारे एक्सीपिएंट। ठीक है, इसके अलावा दे हेल्प टू इम्प्रूव पेशेंट एक्सेप्टेंस, यानी कि हमारे जो एक्सीपिएंट होते हैं वो पेशेंट एक्सेप्टेंस को इंक्रीज करते हैं। यानी कि अगर हम कोई डोजेस फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई लिक्विड डोजेस फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जो एपीआई है उनका टेस्ट जो है बिटर है, कड़वा टेस्ट है, ऑर्डर भी जो है उनका अच्छा खासा नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे? उसके अंदर फ्लावरिंग और स्वीटनिंग एजेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? उसके बिटर टेस्ट को मास्क कर देंगे और उसके ऑर्डर को जो है अच्छा खासा बना देंगे और वहाँ पर फ्लेवर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी आप वहाँ पर फ्लेवर देना चाहते हो, जैसे कि आप पपाया फ्लेवर देना चाहते हो, मैंगो फ्लेवर देना चाहते हो, लेमन फ्लेवर देना चाहते हो, है ना, ऑरेंज फ्लेवर देना चाहते हो, जो भी आप फ्लेवर वहाँ पर देना चाहते हो तो वो वहाँ पर वो देंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपका जो पेशेंट है वो हमारी फॉर्मुलेशन को जो है ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़े हो, एल्डर पेशेंट हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेशेंट एक्सेप्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा रोल क्या है हमारे एक्सीपिएंट का? दे कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, यानी कि आपकी जो एक्सीपिएंट है ये कंट्रीब्यूट करते हैं किस में?
इम्प्रूविंग द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, यानी कि आपकी जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है, चौथा रोल क्या है हमारे एक्सिपिएंट का, दे हेल्प टू इंक्रीज सोलबिलिटी ऑफ पुअरली सोलबल ड्रग। ठीक है, मान लीजिए आप कोई लिक्विड डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करना चाहते हो जिसके अंदर आपकी जो ड्रग है, ठीक है, वो डिजोल्व नहीं हो रही है, सोलबलाइज नहीं हो रही है, या फिर वो पुअरली सोलबल है, इनसोलबल है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक्सिपिएंट ऐड करेंगे। ऐसे एक्सिपिएंट को वहाँ पर ऐड करेंगे जो क्या करेंगे, उस पुअरली सोलबल ड्रग की सोलबिलिटी को जो है हमारे सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आपके सोलबलाइजिंग एजेंट आते हैं, जिसमें एग्जांपल की बात करो तो आपके सर्फेक्टेंट आता है ना। इसके अलावा को सॉल्वेंट भी आते हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि हमारे जो पुअरली सोलबल ड्रग है उसकी सोलबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम करते हैं हमारे एक्सिपिएंट। ठीक है, और क्या रोल है हमारे एक्सिपिएंट का फॉर्मुलेशन में, दे मे बी एडेड टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डोजेज फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर एंड इंटीग्रिटी ऑफ डोजेज फॉर्म, यानी कि हमारे जो एक्सिपिएंट होते हैं, ठीक है, इनको हम जो है फॉर्मुलेशन में इस वजह से ऐड करते हैं ताकि ये क्या करते हैं कि हमारा जो डोजेज फॉर्म होती है उसकी इंटीग्रिटी जो होती है गाइस उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, और इंटीग्रिटी से मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि उसकी सेफ्टी, एफिकेसी और उसकी जो क्वालिटी है होती है हमारे डोजेज फॉर्म की फॉर्मुलेशन की, उसको जो है मेंटेन करने का काम करते हैं कौन, हमारे एक्सिपिएंट। ठीक है, तो इस वजह से हम इनको क्या करते हैं गाइस, ऐड करते हैं हमारी फॉर्मुलेशन में या डोजेज फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो एक्सिपिएंट होते हैं गाइस वो क्या करते हैं, हेल्प टू डिलीवर द ड्रग टू द बॉडी। ठीक है, यानी कि हमारे जो एक्सिपिएंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि हमारी जो भी ड्रग है प्रेजेंट है फॉर्मुलेशन के अंदर, ठीक है, तो उसको जो है डिलीवर करने का, बॉडी तक डिलीवर करने का काम कौन करते हैं, हमारे एक्सिपिएंट करते हैं। ठीक है, तो ये और इसके अलावा ये जो है एक्ट एज ए कैरियर या व्हीकल के तौर पर भी जो है काम करते हैं, है ना, या सॉल्वेंट के तरह भी जो है काम करते हैं, है ना। तो यानी कि हमारे जो एक्सिपिएंट होते हैं वो डिलीवर करते हैं हमारी ड्रग को बॉडी तक। ठीक है, तो ये हमारे एक्सिपिएंट का काम है। ठीक है, इसके अलावा दे आल्सो हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा हमारे जो यानी कि हमारे जो एक्सिपिएंट होते हैं वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में भी गाइस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये प्रोडक्ट को, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो सस्पेंशन, इमल्शन, सिरप वगैरह आती है तो उनमें कुछ का कलर क्या होता है, रेड होता है, कुछ का येलो होता है। तो वो किन की वजह से होता है, वो होता है कलरिंग एजेंट की वजह से, यानी कि उनके अंदर क्या होता है, कलरिंग एजेंट को ऐड किया होता है ना। तो हम उस सिरप को या फिर उस इमल्शन को या फिर उस सस्पेंशन को हम क्या कर सकते हैं, कलर के आधार पर हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो भी डोजेस फॉर्म है, आपका जो भी प्रोडक्ट है, उसको हम कलर के आधार पर क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आपके कलरिंग एजेंट एक प्रकार से क्या होते हैं, हमारे एक्सिपिएंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपनी फॉर्मुलेशन में कलरिंग एजेंट को ऐड करते हैं तो हम कलर के आधार पर अपने प्रोडक्ट है, अपनी फॉर्मुलेशन है, डोजेस फॉर्म है, उसको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो एक काम तो जो है ये इस तरीके से करते हैं, है ना। तो ये हमारी क्या है, एक्सिपिएंट के गाइस रोल है, फंक्शंस है हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर, है ना। तो आई होप कि ये चीज़ें गाइस आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी कि हमारे जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन को जो है समझेंगे, है ना। अब यहाँ पर एक छोटी सी टेबल गाइज आपको दी हुई है ना, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की क्लासिफिकेशन को जो है समझेंगे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन जो है कैसे किया जाता है ना। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म की क्लासिफिकेशन की, है ना, तो हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है ना, इसको हम दो भागों में जो है डिवाइडेड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली आती है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म और दूसरी आती है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, है ना। तो यानी कि हम लिक्विड डोजेस फॉर्म को मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर जो है इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती है, तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ऐसी डोजेस फॉर्म होती है जिसके अंदर क्या होती है, केवल एक ही फेज होती है, यानी कि सिंगल फेज होती है। कहने का मतलब है कि हमने एक सॉल्यूट लिया और एक सॉल्वेंट लिया, दोनों को मिक्स किया, दोनों ने जो है मिक्स होकर क्या बना ली, केवल एक ही फेज बना ली, यानी कि सिंगल फेज बना ली। उसको हम क्या कहते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कहते हैं, है ना। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो मान लीजिए आपने नमक या चीनी ली, वाटर के अंदर घोल दी, है ना। दोनों क्या हो, एक दूसरे के साथ जो है मिक्स होकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल फेज बनाते हैं जिसमें हमें केवल वाटर ही जो है दिखाई देता है ना, चीनी और नमक नहीं दिखाई देता, है ना। तो वो क्या है, एक प्रकार से मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है ना। और अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसमें सिरप आती है, आपकी एलिक्सर वगैरह आते हैं, ड्रॉप्स वगैरह आती है, सॉल्यूशन वगैरह आते हैं, है ना। तो ये आपके एग्जांपल है आपके मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के,
है ना। दूसरी आती है बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसमें आपके सस्पेंशन और सिरप, सस्पेंशन और इमल्शन आते हैं, है ना, क्योंकि सस्पेंशन और इमल्शन क्या है, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, और इसके बारे में हम ऑलरेडी जो है पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर भी चुके हैं, है ना। और जो है ऊपर आई बटन है, प्ले लिस्ट में जो है आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी सस्पेंशन और इमल्शन वाली चैप्टर की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि हमारा सस्पेंशन और इमल्शन बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्यों होता है ना। इसके अलावा हमारा जो मोनोफेजिक जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है फ्रेंड्स, इसको फर्दर जो है क्लासिफाई किया जाता है एक्वस एंड नॉन एक्वस में, है ना। एक्वस जो होता है इसको हम इंटरनली यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर आपके सिरप, एलिक्सर, ड्रॉप्स, सॉल्यूशन, टिंचर, एरोमेटिक वाटर, लिंक्टस वगैरह आते हैं, है ना। दूसरा आता है नॉन एक्वस, जिसको हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, है ना। तो इसको भी जो है फर्दर जो है फिर क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें आपके ओरल टॉपिकल आ गए, टॉपिकल आ गया, और इंस्टिल्ड इनटू द बॉडी कैविटी, है ना। ओरल टॉपिकल का मतलब यहाँ पर क्या है, ओरल रूट का तो मतलब आप समझ गए कि यानी कि हम कोई भी डोजेस फॉर्म ओरल रूट से ले रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ओरल टॉपिकल दिया हुआ है, यानी कि हम क्या करें, हमारी जो डोजेस फॉर्म है ना, उसको माउथ के अंदर डाल रहे हैं, बट उसको हम उसको निगलेंगे नहीं, है ना। तो उसको हम क्या करें, और उसको हम क्या कहते हैं, ओरल टॉपिकल कहते हैं, है ना। तो इसमें आपके गार्गल, माउथ वाशेस और थ्रोट पेंट वगैरह आ गए, है ना। और अगर इसको जो है सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाऊँ ओरल टॉपिकल को, तो आपने कोलगेट देखी है, हम कोलगेट का यूज़ क्यों करते हैं, दांतों की सफाई के लिए, मुंह की सफाई के लिए हम करते हैं, बट उसको निगलते नहीं है ना। तो वो किसका एग्जाम्पल है, ओरल टॉपिकल का एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पर ओरल टॉपिकल में कौन कौन आ गया, आपके गार्गल आ गए, माउथ वाशेस आ गए, थ्रोट पेंट आ गए, जो कि क्या करते हैं, हमारी माउथ की साफ सफाई के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, है ना। इसके अलावा दूसरा आता है हमारा टॉपिकल, है ना। टॉपिकल क्या होते हैं, जो कि टॉपिकली यूज़ किए जाते हैं, टॉपिकल रूट से यूज़ किए जाते हैं। और टॉपिकल रूट कौन सा रूट होता है, स्किन वाला, यानी कि हम क्या करेंगे, इनको स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे इस डोजेस फॉर्म को, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर लोशन, लिनीमेंट वगैरह आते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्किन वगैरह के ऊपर अप्लाई करेंगे, टॉपिकली जो है इनका यूज़ करेंगे, है ना। इसके अलावा कोलोडियंस आते हैं, पेंट्स वगैरह आते हैं, है ना। तो इनको कैसे यूज़ किए जाते हैं, टॉपिकली जो है इनको यूज़ किया जाता है, स्किन के ऊपर जो है इनको मतलब यूज़ किया जाता है ना। एक आता है इंस्टिल्ड इनटू द बॉडी कैविटी, है ना। तो इसमें आपके ईयर ड्रॉप आ गई, नेजल ड्रॉप आ गई, है ना। और इसके अलावा आई ड्रॉप आ गई आपका, है ना। डोस आ गया आपके, जो आपके क्या आ गए, इनेमस वगैरह आ गए, है ना। तो इनको क्या किया जाता है, बॉडी कैविटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंस्टिल्ड किया जाता है ना। ईयर ड्रॉप को जो है आपके जो है ईयर कैविटी के अंदर यूज़ किया जाता है, यानी कि आपके कान के अंदर जो है यूज़ किया जाता है ना। इसके अलावा नेजल ड्रॉप को नेजल कैविटी के अंदर यूज़ किया जाता है, आई ड्रॉप को आई कैविटी के अंदर यूज़ किया जाता है, डोज को वेजाइनल कैविटी के अंदर जो है यूज़ किया जाता है ना। इसके अलावा और आपका इनेमस, ठीक है, इसको भी जो है बॉडी कैविटी के अंदर जो है यूज़ किया जाता है ना। तो ये हमारी क्या है, हमारी मोनोफेजिक लिक्विड, जो आपकी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, इसका जो है क्लासिफिकेशन है ना। उसी प्रकार हमारी बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म आती है, इसको भी जो है फर्दर जो है क्लासीफाई किया जाता है इमल्शन और सस्पेंशन में, ठीक है, क्योंकि इमल्शन और सस्पेंशन किसके एग्जाम्पल है, हमारी बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के एग्जाम्पल है ना। सस्पेंशन जो होता है, इसको फर्दर जो है क्लासीफाई किया जाता है ओरल सस्पेंशन, एक्सटर्नल सस्पेंशन, पैरेंटल सस्पेंशन और ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, है ना। ओरल सस्पेंशन जिसको हम ओरली रूट से लेते हैं, है ना। एक्सटर्नल सस्पेंशन जिसको हम एक्सटर्नली जो है यूज़ करते हैं, है ना। पेरेंटल सस्पेंशन जिनको हम पेरेंटली जो है यूज़ करते हैं, है ना। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन जिनको हम जो है ऑप्थेल्मिक रूट से जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि आपकी आँख, है ना। इसी प्रकार आपका इमल्शन आता है, इसको भी फर्दर जो है क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें आपके ओरल, एक्सटर्नल, पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक, ठीक है। तो ये आपके सस्पेंशन और इमल्शन का क्या हुआ, ये क्लासिफिकेशन हुआ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उनको जो है क्लासीफाई करते हैं, तो ये उसका जो है क्लासिफिकेशन है ना। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं टेबल का तो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, उनको हम समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म के एडवांटेजेस की, है ना। तो सबसे पहला जो एडवांटेज आता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का, वो क्या आता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म आर ईजियर। हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती है, आर ईजियर टू स्वेलो देन सॉलिड डोजेस फॉर्म, है ना। हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है गाइस, इनको जो है निगलना या स्वेलो करना क्या होता है, आसान होता है एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म, जिसमें आपकी टैबलेट और कैप्सूल आती
है ना। तो टैबलेट एंड कैप्सूल के कंपैरिजन में हम सस्पेंशन, इमल्शन और सिरप को हम इजीली जो है निगल पाते हैं, क्योंकि वो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है, लिक्विड प्रिपरेशन होती है ना। और वहीं कैप्सूल और टैबलेट क्या होती है, सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है ना। और इनको जो है निगलना कठिन होता है, और इनको निगलने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इस प्रकार दीज डोजेस फॉर्म आर सुटेबल फॉर पेडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स पेशेंट। पेडियाट्रिक्स मतलब यानी कि जो छोटे चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं जो कि टैबलेट कैप्सूल वगैरह नहीं ले सकते, और आपकी जो जेरियाट्रिक्स पेशेंट मतलब जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड पेशेंट होते हैं, है ना। तो वो क्या कर सकते, वो क्या करते हैं, टैबलेट और कैप्सूल को जो है गाइस निगल नहीं पाते हैं, है ना। तो फिर ऐसी कंडीशन में फिर हमें क्या करना पड़ता है कि उनको जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म देनी पड़ती है ना। यानी कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में हमारी ड्रग को हमें देना पड़ता है, जैसे कि आपकी सस्पेंशन आता है, इमल्शन आता है, सिरप वगैरह आती है, ठीक है, ताकि वो इसको ईजिली जो है क्या कर रहे निगल पाए, है ना। तो पहला एडवांटेज तो ये होता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का। सेकेंड एडवांटेज क्या होता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का, द ड्रग्स इज मोर रीडली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लिक्विड डोजेस फॉर्म एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म, है ना। यानी कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होती है ना फ्रेंड्स, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमारी ड्रग प्रेजेंट है ना, उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ना गैस, वो ईजिली हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जबकि आपकी सॉलिड डोजेस फॉर्म का नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए ये आपने कोई भी, मान लीजिए ये कोई सॉल्वेंट है ना, हमने उसके अंदर क्या किया, एपीआई को यहाँ पर डिजोल्व किया, है ना, एपीआई को इसके अंदर डिजोल्व किया, है ना। अब इसको डिजोल्व करके हमने इसको सोल्यूबलाइज कर दिया, है ना। ये हमारा माउथ है और ये हमारा स्टोमक है ना। अब हम इसको पेशेंट को दे रहे हैं, माउथ में डाल दिया, पेशेंट डायरेक्टली इसको निगल गया, है ना। पेट में जाएगा ये, है ना। उसके बाद में आपने अगर पानी वगैरह पी रखा होगा, खाना वगैरह खा रखा तो उसके अंदर ये उसके साथ मिलेगा, मतलब मिक्सिंग हो जाएगा, है ना। उसके बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पर जाकर इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, है ना। जबकि आपकी मान लीजिए ये सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ठीक है, टैबलेट है, ये आपकी माउथ में जाएगी, ठीक है, माउथ से आप इसको कहाँ पर निगल जाओगे, पेट में निगल जाओगे, है ना। अब वहाँ पर जाकर ये आपकी जो है डायरेक्टली कहाँ नहीं जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी। पहले क्या होगा, यहाँ पर ये डिसइंटीग्रेट होगी, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगी, है ना। उसके बाद में क्या होगा, ये डिसॉल्व होगी आपके स्टोमक में अंदर, फिर ये डिसॉल्व होगी, उसके बाद फिर क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। तो यानी कि आपका जो लिक्विड डोजेस फॉर्म का एब्जॉर्प्शन जो होता है, ठीक है, यानी कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो आपकी ड्रग प्रेजेंट है ना, उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो डिजोल्व फॉर्म में होती है, सोलबलाइज फॉर्म में होती है ना। जबकि आपकी टैबलेट या कैप्सूल का जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा लेट आता है ना। बस यही जो है थोड़ा इनके बीच में डिफरेंट है, ठीक है। तो सेकंड एडवांटेज ये होता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का, है ना। तीसरा एडवांटेज क्या होता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का, ड्रग विद लार्ज डोसेस कैन बी इजिली एडमिनिस्ट्रेटेड एज लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। यानी कि आप कोई ड्रग दे रहे हो, है ना, तो उसको आप जो है लार्ज डोज के साथ भी आप दे सकते हो। ये कभी पॉसिबल हो सकता है जब आप उसको लिक्विड डोजेस फॉर्म की फॉर्म में दो, यानी कि लिक्विड डोजेस के रूप में जब आप उसको दोगे, ठीक है, तभी आप जो है ड्रग को लार्ज डोजेस के साथ एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी लिक्विड डोजेस फॉर्म के रूप में ही पॉसिबल है, सॉलिड में जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो तीसरा एडवांटेज ये है ना। चौथा जो एडवांटेज आता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का, वो क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन लिक्विड डोजेस फॉर्म इज बेटर देन सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। यानी कि हमारा जो ड्रग है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म में अच्छा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। इसको अगर मैं जो है सिंपल वे में आपको समझाऊं, एक हमने लिया नमक और एक लिया हमने चीनी, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया, है ना। और दूसरी तरफ फिर से हमने नमक लिया, चीनी लिया, और उनको हमने क्या किया, वाटर के अंदर डाल दिया, उसके अंदर डिसॉल्व करके सोल्वलाइज कर दिया, है ना। तो नमक और चीनी जो है एक दूसरे के साथ हमने जो है उनको एक दूसरे के साथ मिक्स किया और वाटर के अंदर मिक्स किया, तो किसमें ज़्यादा वो जो है अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्सिंग होंगी, यूनिफॉर्मली जो है मिक्स होंगी या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो वो हमारे वाटर के अंदर जो है ज़्यादा जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी या फिर यूनिफॉर्मली मिक्स होगी, ठीक है, और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का वो लिक्विड डोजेस फॉर्म में अच्छा होता है, बेटर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। पांचवा जो एडवांटेज आता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का, वो क्या है, बिटर एंड एबनॉक्सियस ड्रग्स, ठीक है। यानी कि बिटर और एबनॉक्सियस जो ड्रग्स होती है कैन बी गिवन इन स्वीटनेड, कलर्ड एंड फ्लेवर्ड व्हीकल, ठीक है। कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, एबनॉक्सियस होता है, यानी कि ऑर्डर उनका अच्छा खासा नहीं होता, कलर वगैरह जो है उनका खासा नहीं होता, अच्छा खासा नहीं होता, नोजियस होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर ऐसी ड्रग से हम कोई प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं और पेशेंट को दे रहे हैं,
ठीक है। तो पेशेंट जो है उसको नहीं लेगा, और छोटे बच्चे तो लेने से वैसे ही मना कर देंगे क्योंकि वो उनको कड़वी लगेगी, ठीक है, और कई बार तो वो उल्टी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व किया कैसे जाए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर हम स्वीटनेड ऐड करेंगे, यानी स्वीटनिंग एजेंट ऐड करेंगे। तो वो क्या करेंगे, इसका जो बिटर टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है, उसको ये मास्क कर देगा, है ना। इसके अलावा उसके अंदर हम कलर्ड ऐड करेंगे, यानी कलरिंग एजेंट ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो अच्छा खासा इसको क्या करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि छोटे बच्चों को कलर बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, है ना। डिफरेंट कलर उनको जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लेवर्ड व्हीकल भी हम उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसका ऑर्डर अगर अच्छा खासा नहीं है ना, तो उसको ये क्या कर देगा, मास्क कर देगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो पेशेंट है, ठीक है, फिर उस फॉर्मुलेशन को जो है वो ईजिली ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा 5वां एडवांटेज है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का, है ना। छठा जो एडवांटेज आता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का, वो क्या है कि गैस्ट्रिक इरिटेशन ड्यू टू सर्टेन ड्रग लाइक KCl यानी कि पोटासियम क्लोराइड एंड KI यानी कि पोटासियम आयोडाइड। ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड एज सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है। यानी कि अगर हम पोटासियम आयोडाइड और आपका पोटासियम क्लोराइड को, ठीक है, अगर हम सॉलिड फॉर्म में देते हैं, टैबलेट फॉर्म में देते हैं या पाउडर फॉर्म में देते हैं, तो ये क्या कर सकती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकती है हमारे पेट में, स्टोमक में, है ना। लेकिन अगर हम इन्हीं यानी कि हमारा जो KCl है और पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, इसको हम लिक्विड डोजेस फॉर्म में देते हैं, ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं करेगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम गैस्ट्रिक इरिटेशन को अवॉइड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ऑन एडमिनिस्ट्रेटेड एज लिक्विड डोजेस फॉर्म, अगर हम इनको लिक्विड डोजेस फॉर्म के रूप में देंगे, ठीक है। तो ये हमारे एडवांटेज है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म के, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म के डिसएडवांटेजेस की, ठीक है, कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है। हमने लिक्विड डोजेस फॉर्म के एडवांटेज देख लिए, है ना। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की जो है बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज आता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का, वो क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म बल्की, यानी कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है वो बल्की होती है, यानी कि बल्क अमाउंट में होती है ना। इसी वजह से क्या होता है, देयरफॉर इनकन्वीनियंट टू कैरी, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, ठीक है। इनकन्वीनियंट मतलब यानी कि असुविधाजनक, ठीक है। यानी कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है वो बल्की होती है, ज़्यादा अमाउंट में होती है। इस वजह से क्या होता है कि इनको कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना क्या रहता है, इनकन्वीनियंट रहता है, असुविधाजनक रहता है ना। और कई बार तो क्या होता है कि जब हम इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि इनका जो कंटेनर है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये बल्की होती है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है ना, वो वहाँ पर क्या हो जाती है, फिर ब्रेक होने की वजह से लॉस हो जाती है, वो मतलब वो फैल जाती है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि इनको जो है बल्की होने की वजह से इनको कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है, असुविधाजनक होता है या डिफिकल्टी होती है ना। सेकंड जो डिसएडवांटेज आता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का, वो क्या है, लिक्विड प्रोवाइड सुटेबल मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर रिक्वायर्ड सुटेबल प्रिजर्वेटिव। हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है वो लिक्विड प्रिपरेशन होती है, ज़्यादातर जो अमाउंट होता है इसके अंदर लिक्विड का होता है ना। तो लिक्विड क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए अच्छा खासा मतलब एक सोर्स होता है ना, या फिर एक सुटेबल मीडिया होता है ना। तो कंटामिनेशन जो है जल्दी हो जाता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना। तो इस वजह से फिर क्या करना पड़ता है हमें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि कंटामिनेशन को जो है रोकते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है हमारे लिक्विड के अंदर, तो उसको जो है प्रिवेंट करते हैं, है ना। तो इस वजह से हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है वो खराब नहीं होती, स्पॉइल नहीं होती, है ना। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म का, है ना। तीसरा जो डिसएडवांटेज आता है हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म का, वो क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म हैव शॉर्टर सेल्फ लाइफ बिकॉज इंग्रेडिएंट इन लिक्विड आर लायबल टू डिटेरियोरेट एंड लॉस देयर पोटेंसी, है ना। हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो कम होती है, शॉर्टर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे इंग्रेडिएंट जो प्रेजेंट होते हैं हमारे लिक्विड में,
ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, डिटेरियोरेट हो जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो है अपनी पोटेंसी को फिर क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाती है उनकी पोटेंसी, यानी कि वो अपनी पोटेंसी खो देते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि फिर आपकी सेल्फ लाइफ जो है अफेक्ट हो जाती है हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन की, है ना। और सेल्फ लाइफ अफेक्ट होने से मतलब है कि यानी कि उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो शॉर्टर हो जाती है, फिर वो जो मतलब कम समय में वो जो है हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है ना। तो ये तीसरा जो है डिसएडवांटेज होता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का, ठीक है। चौथा जो डिसएडवांटेज आता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का वो क्या है, ड्रग आर यूजुअली लेस स्टेबल इन लिक्विड डोजेस फॉर्म एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म लाइक टैबलेट एंड कैप्सूल, ठीक है। तो हमारी जो ड्रग्स होती है ना वो लिक्विड डोजेस फॉर्म में कम स्टेबल होती है ना, क्योंकि आपका जो लिक्विड जो होता है वो सुटेबल मीडिया होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कंटामिनेशन जल्दी हो जाने की वजह से क्या होता है कि आपका जो ड्रग है या फॉर्मुलेशन है वो जल्दी ख़राब हो जाती है ना। इसके अलावा क्या होता है कि आपके जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं हमारी लिक्विड के अंदर, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, है ना, वो जल्दी क्या हो जाते हैं, डिटेरियोरेट हो जाते हैं और अपनी पोटेंसी को जो है लॉस हो जाती है उनकी पोटेंसी, वो अपनी पोटेंसी खो देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि सेल्फ लाइफ भी हमारे प्रोडक्ट की डिक्रीज हो जाती है ना। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी जो ड्रग जो होती है लिक्विड डोजेस फॉर्म में वो मतलब लेस स्टेबल होती है, कम स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म लाइक टैबलेट एंड कैप्सूल, ठीक है। तो ये चौथा डिसएडवांटेज है हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म का, है ना। इसी प्रकार पांचवा जो डिसएडवांटेज आता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म का वो क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग स्वीटनिंग एजेंट डज नॉट गिव डायबिटिक पेशेंट एग्जाम्पल सिरप, है ना। हमारे जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके के एक्सीपिएंट यूज़ करते हैं, है ना। और उन्हीं एक्सीपिएंट्स में एक होता है हमारा स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि अगर कोई ड्रग अगर बीटर टेस्ट है, कड़वी है ना, तो उसके टेस्ट को हमें मास्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्वीटनिंग एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। तो अगर हम लिक्विड डोजेस फॉर्म में अगर स्वीटनिंग एजेंट ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उस लिक्विड डोजेस फॉर्म को हम डायबिटिक के पेशेंट को नहीं दे सकते, ठीक है। इससे क्या होता है कि स्वीटनिंग एजेंट यानी कि आपका जो सुक्रोज होता है या शुगर वगैरह, मतलब आपकी जो शुगर होती है यानी कि सुक्रोज जो होता है ना, तो वो क्या करता है कि उसके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है या ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है ना। तो इससे फिर हमारा पेशेंट जो है फिर और ज़्यादा जो है उसको तकलीफ में जो है तकलीफ होगी, यानी कि और ज़्यादा फिर उसको प्रॉब्लम होगी, है ना। यानी कि वो ठीक होने की बजाय वो फिर वहाँ पर जो है बीमार पड़ जाएगा, है ना। तो जो आपके जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, है ना, उनको जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म नहीं दी जाती, खासकर वो डोजेस फॉर्म जिनके अंदर स्वीटनिंग एजेंट जो है प्रेजेंट होते हैं, है ना। ऐसे तो मार्केट में गैस बहुत सारी जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म आती है, ठीक है, जिनके अंदर स्वीटनिंग एजेंट प्रेजेंट नहीं होते, है ना। तो वो जो है अच्छी खासी मतलब वो सुटेबल होते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसे लिक्विड डोजेस फॉर्म की जिसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट प्रेजेंट है ना, तो हमें उसको फिर डायबिटिक पेशेंट को नहीं देनी है या फिर डॉक्टर की सलाह पर ही हमें उसको देना है, ठीक है। जैसे कि आपका सिरप, क्योंकि सिरप के अंदर क्या होता है सुक्रोज होता है ना, शुगर होता है ना, तो वो क्या कर सकता है फिर हमारे जो डायबिटिक का पेशेंट है उसको और ज़्यादा फिर वो जो है बीमार कर देगा अगर हम उसको सिरप देंगे तो, है ना। छठा जो डिसएडवांटेज आता है हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म का वो क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म में रिक्वायर स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटीज़, यानी कि हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है ना, इनको स्टोर करने के लिए क्या होती है, स्पेशल फैसिलिटीज़ की जो है ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने जो है अपनी मर्जी से जो है इनको कहीं भी स्टोर कर दिया, ठीक है। यानी कि इनको जो है कूल प्लेस एंड डार्क प्लेस के अंदर जो है इनको जो है स्टोर किया जाता है ना, जहाँ पर सनलाइट वगैरह ज़्यादा आती जाती ना हो, है ना, ताकि हमारी जो फॉर्मुलेशन है, ठीक है, वो अच्छे से मतलब स्टोर जो है रखी रहे, उसके ऊपर मतलब कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़े ताकि वो ख़राब हो जाए और जो है उसकी जो फॉर्मुलेशन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़े, ठीक है। खासकर आपकी जो एंटीबायोटिक के जो सस्पेंशन आते हैं, वैक्सीन वगैरह आती है ना, तो इनको जो है स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटीज़ की जो है ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म का छठा डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने लिक्विड डोजेस फॉर्म का इंट्रोडक्शन को देखा, है ना, उसके बाद में हमने उसके क्लासिफिकेशन की बात की, है ना, उसके बाद में हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की भी जो है बात की हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म की, ठीक है। और इस तरीके से ये जो वीडियो है फ्रेंड्स वो यहाँ पर कंप्लीट होती है ना। और आपने अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR से उनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्रेंड्स जो है लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।